हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज था शादी का दिन। तो सुबह से ही बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। तो सुबह जो पहला रिवाज होता है शादी के दिन, वह सुबह होता है पानी काटने का रिवाज। तो वो एक्चुअली सुबह 5 बजे उठ के और कुएं के पास जाके करते हैं। ठंडी के मौसम की वजह से सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ज़्यादा ना ठंडी थी, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि बिल्कुल भी हाथ बाहर निकालने का मन नहीं हो रहा था और काफ़ी अंधेरा भी था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाई। उसके बाद हम आकर फ्रेश होके और उसके बाद फिर ये अराउंड 10 या 11 बजे का समय है जब ये हल्दी लग रही है। तो हमारे यहाँ जिसकी भी शादी होती है ना, उसको शादी से पहले 5-6 दिन पहले से ही हल्दी लगनी शुरू हो जाती है और वो रोज़ लगता है। रोज़ सुबह सुबह 5 मतलब जो 5 लेडीज़ होती है तो वो हल्दी लगाती है। तेल और हल्दी चढ़ता है। तो मैंने ये रिवाज़ अपने बड़े वाले भाई की शादी में किया था, पर फिर मैं भूल गई थी कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी आंटी और मम्मी सब बता रहे हैं कि कैसे करते हैं ये रिवाज़। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसको मैंने छोटे पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है, पर बहुत कुछ कैप्चर नहीं भी कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था घर में और बहुत सारा चीज़ मैं खुद भी इंजॉय करने में लगी थी, जिसके वजह से नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर ना हमारे में एक होता है रिवाज, जब ना उसको लड़के को पूरे गांव में घुमाया जाता है, सबके घर घर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उसे बिलौकी मांगना बोला जाता है। और उसके बाद फिर जो हमारे गांव का जो बड़म जी का जो पेड़ होता है, वहाँ जाके पूजा होता है और फिर वहाँ पे हम देवी स्थान भी है, वहाँ पे भी पूजा किया जाता है। तो बस बैंड बाजा आ चुका था और हम बस घर में ही सब लोग मस्ती कर रहे थे, सब नाच गाना हो रहा था। तो शादी का घर है तो डांस करना तो बनता ही है, क्योंकि ऐसी कोई भी शादी नहीं होती जिसमें आप नाचो गाओ नहीं, वो शादी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पे भी हम सब बस मेरी कज़न्स और मेरी जितनी भी आंटी है, सब लोग हम डांस कर रहे थे और सबसे ज़्यादा डांस मैंने और मेरी कज़न ने किया था, मेरी बहन ने। तो हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया। हम ज्योति को भी कह रहे थे डांस करने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बट फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। आप आगे देखिएगा कि कैसे उसको ज़बरदस्ती डांस करवाया गया है। तो मैं उसे कंटिन्यूसली बोल रही थी कि डांस करना। यहाँ पे मेरी मम्मी, आंटी, भाभी सब लोग डांस कर रहे थे। और इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा मजाक भी होता है, बहुत सब मस्ती मजाक करते हैं, डांस करते हैं। तो ना वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है घर का। और उसके बाद बस वही बाहर जो मैंने बताया था आपको कि बिलौकी मांगने जाते हैं, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो फिर से घर में लड़के को चुमाया जाता है, भाभी, बहन, चाची, मम्मी सब मिलके लड़के को चुमाते हैं। और उसके बाद फिर यही प्रोसेस सबके घर में होता है, जितना भी हमारे गांव में घर है, जितने लोगों के घर पे हम लोग गए, उनके यहाँ सेम प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर पूजा होता है और लड़के वहाँ से आने के बाद फिर लड़के को नहाया जाता है। नहाने की भी एक अलग विधि होती है जो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि एंड मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि हमें बारात जाना था और हमारी जो ब्यूटी पार्लर वाली जो आने वाली थी वो नहीं आ पाई थी। शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, जिसकी वजह से ब्यूटी पार्लर नहीं आई और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि अब क्या करें। एंड मोमेंट पे फिर किसी और को भी बुक करना और ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसके लिए बस हम लोग खुद से ही तैयार होके चले गए थे और हम लोगों ने भी अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार हुए थे। आप आगे देखिएगा कि बस हमें जैसे आता था हमने बस वैसे ही हम रेडी हो गए। और ये देखिए हमारा गांव बहुत सुंदर गांव है, चारों तरफ हरियाली। और वैसे भी गांव का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत शांति होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, ज़्यादा शोर शराबा जो सिटी में होता है, गाड़ियों की जो आवाज़ आती रहती है वो सब नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट।
ऐसे ही हंसते गाते डांस करते बैंड बाजा लेते हुए पूरा गांव घूमते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे बड़म जी का पेड़ है, वहाँ पे पूजा होती है। और उसके बाद फिर आम और महुआ की शादी कराई जाती है, वो भी एक रिवाज है। और बस उसके बाद अराउंड 6 बजे हमें बारात लेके निकलना था। भाई रेडी हो गया था, मैं और ज्योति रेडी हो गए थे। हम लोग बस बिना ब्यूटी पार्लर वाली के ही हमें रेडी होना पड़ा, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली आ नहीं पाई। तो बस हम ऐसे तैयार हुए और बस बारात लेके निकल पड़े थे। और शादी टचवुड बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद काफ़ी मज़ा आया। आप एंड में दुल्हन को भी देखेंगे, मैंने उसका भी फ़ोटो लगाया है। और बारात काफ़ी नज़दीक था, घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो बस हम कुछ दूर कुछ किलोमीटर्स तो हम गाड़ी से गए। उसके बाद हमें लग रहा है कि अराउंड 3-4 किलोमीटर बस ऐसे ही हम डांस करते करते ही हम बारात लेके पहुँचे। और नज़ारा बहुत अच्छा हो जाता है। मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन बेटे की शादी थी तो मम्मी थोड़ी इमोशनल तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया शादी में। मैं ये मोमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो बस आप वीडियो एंजॉय करिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आगे एक और वीडियो के साथ आऊँगी, स्पेशली वो ससुराल ब्लॉग होगा। मैं शादी के बाद अराउंड 2 दिन के लिए ससुराल गई थी और वहाँ पे भी मैंने थोड़े छोटे मैंने वीडियोस लिए। वहाँ पे मैं आपको मेरी मदर इन लॉ और मेरे कंप्लीट फैमिली से भी मिलाऊंगी। तो बस आप ये वीडियो एंड तक देखिए, मज़ा लीजिए बारातियों के डांस का। और बस फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।